फॉल आर्ट्स काउंसिल के हम बहुत मशहूर हैं कि वी आर सिटिंग हियर टुडे एंड टॉकिंग अबाउट दिस डिस्कशन जो आज हम करेंगे। और मेरे साथ मैं आई एम जस्ट गोना रीड हिज इंट्रो फ्रॉम द फोन बिकॉज आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। This is what we're going to talk about actually. आज Yeah. टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज एहसन बारी। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एहसन बारी प्लीज। Ehsan Bari is a renowned composer, music director, and cultural curator based in Karachi. And he is the founder of driving force behind Sounds of Kolachi, an ensemble known for its bold fusion in South Asian classical music. He's also head of music and director for special programs at the Arts Council of Pakistan, Karachi. And Ehsan leads transformative initiatives that mentor emerging artists, promote music education, and reimagining cultural narratives. With a career rooted in both tradition and innovation, he continues to shape the future of Pakistani music landscape. तो एहसन आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम कुछ गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं आज की। आज जो हमने ये सेशन आप लोगों के लिए रखा है, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़ कि हम बात करें इस टॉपिक पे कि हमारे यहाँ जो डिफरेंट म्यूज़िक की एजुकेशन रही है पाकिस्तान की हिस्ट्री में और पाकिस्तान के हम किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले एहसन, इस वक्त जो करंट सिचुएशन हमारे मुल्क में है आर्ट्स की हवाले से, थिएटर के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से, और जो इंस्टीट्यूशंस इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हों या वो प्राइवेट हों, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ टेक ऑन दिस कि क्या वी आर डूइंग इनफ राइट नाउ फॉर द पाकिस्तानी कल्चर। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, नाइस। देखें, ऑफ कोर्स जिस तरह बाकी दूसरी फील्ड्स के अंदर हम लैगिंग बिहाइंड, उसी तरह ऑफ कोर्स आर्ट्स की एजुकेशन के अंदर भी, विजुअल आर्ट्स के अंदर मैं नहीं कहूँगा, ऑफ कोर्स विजुअल आर्ट्स के अंदर जो एजुकेशन है उसके अंदर पाकिस्तान काफ़ी, क्योंकि स्कूल्स इंडस वैली टाइप और एनसीए टाइप स्कूल्स जो हैं वो ऑलरेडी एक करिकुलम लेके बैठे हुए हैं और वहाँ ट्रेंड लोग हैं जो सिखाने के लिए सिखा trained रहे हैं, हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। देयर टू डिफरेंट थिंग्स बेसिकली ना। टू बी एबल टू प्ले म्यूजिक इज़ वन थिंग, आपने म्यूजिक बजा लिया, आपने म्यूजिक सीख लिया, हम परफॉर्मेंस करते रहे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक करिकुलम डेवलप करना और यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर म्यूज़िक सिखाना या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। म्यूज़िक के मामले में ख़ास तौर पे बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज आपको परफॉर्मेंस के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के एस्थेटिक्स चाहिए और आपको सिखाने के लिए एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के एस्थेटिक्स चाहिए, उसमें रिसर्च का बहुत सारा काम आ जाता है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की एजुकेशन है पाकिस्तान में, उसकी जो फॉर्मल रिवायत है वो रीसेंट है और मैं उसको काउंट करना शुरू करता हूँ। उससे पहले एनसीए थोड़ा सा म्यूज़िक सिखा रहा था, वो आप उसको काउंट करना शुरू करें। म्यूज़िक एजुकेशन और थिएटर की जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको आप नेपा से काउंट करना शुरू करें। एक्चुअली वी वर इन द सेम बैच, आई थिंक फर्स्ट बैच ऑफ 2005। हाँ जी। और वहाँ से फॉर्मल म्यूज़िक की बुनियाद एक तरह से पढ़नी शुरू हुई और थिएटर की भी एक तरह से एक प्रॉपर फॉर्मल कि वो करिकुलम डेवलप होना शुरू हुआ कि जी अच्छा ये भी कोई पढ़े जाने वाली चीज़ है और इसके अंदर भी कोर्स आउटलाइन होगी और एक करिकुलम होगा और फिर लोग इसको बाकायदा सीखेंगे। क्योंकि यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ म्यूज़िक की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो उस्ताद शागिर्द वाला सिस्टम बिल्कुल रहा है, रिवायत भी वही रही है कि उस्ताद होगा और उस्ताद के पास एक शागिर्द जाएगा और वो ट्रेनिंग क्लासिकल मौसीकी की ट्रेनिंग रही है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद फॉर्चुनेटली हमें उस्ताद मिल गए आमिर ज़की टाइप लोग, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे उन लोगों को शायद पता हो ये नाम, आमिर ज़की साहब मरहूम वो थे, और फिर रफ़ाक अदनान थे। ये वो लोग थे जिन्होंने पर्सनली इंडिविजुअली अपने तौर पे लोगों को सिखाना शुरू किया विदाउट एनी करिकुलम, एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। ये अपने आप में खुद यूनिवर्सिटी भी थे लोग, लेकिन उसके बावजूद कोई करिकुलम नहीं था, यानी कि हमारे पास कोई पर्चा नहीं था कि जिस जो यूनिवर्सिटीज़ में होता है ना, आप किसी यूनिवर्सिटी में जब एनरोल करते हैं तो वहाँ आपको एक सिलेबस दिया जाता है, करिकुलम दिया जाता है कि जी आप 3 साल के अरसे में ये पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। जब हम भी नेपा गए तो हमें एक प्रोस्पेक्टस दिया गया था जिसमें लिखा था आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन उन सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे 3 साल में ये हमें नहीं पता था। वी वर लकी इनफ कि उस वक्त नॉक्स कॉलेज से उमर जमील आया हुआ था, उसने हमें पढ़ाया वेस्टर्न थ्योरी साथ। वो हमारे बैच में इफ़ यू रिमेंबर जाफ़र जैदी था, फ़ारूक और वो सारे हम लोग सारे साथ म्यूज़िक थ्योरी पढ़ते थे। बट बैक देन वी डिडंट न्यू
वो 20 साल के से लेके यहाँ तक, बिकॉज मैं पिछले 4-5 साल से आर्ट्स काउंसिल के साथ हूँ और यहाँ मैंने क्रेज़ी एवोल्यूशन देखी है एकेडमिक्स के अंदर। ये जो फेस्टिवल अभी आप देख रहे हैं ये भी उसी की एक कड़ी है। आई मीन दिस इज़ अ रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ के एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके अंदर अकेडमी से निकले हुए लोग अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। और ये अभी मेरे ख्याल से दूसरा सीक्वेंस है। पिछले साल हमने थोड़ा सा छोटा किया था, इस दफ़ा थैंक्स टू द होल टीम कि इसको हम थोड़ा बड़े लेवल पे कर रहे हैं और इसको हम लेके जा रहे हैं। बट ये इट्सेल्फ इस बात की निशानदेही करता है कि एकेडमिक्स को इस फील्ड के अंदर सीरियसली लिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी हम वहाँ खड़े हुए हैं। इसके बारे में और आगे बात करेंगे जैसे जैसे आप पूछेंगे, लेकिन अभी हम एक अच्छे स्पॉट पे खड़े हुए हैं अगर देखा जाए तो। राइट अच्छा, एक और भी हमारा क्योंकि हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो एक हमारा कल्चरल एक इम्पैक्ट भी है जो म्यूज़िक के ऊपर नज़र आया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूज़िक को प्रॉपर एजुकेशन के हामी नहीं होंगे ड्यू टू देयर बिलीफ सिस्टम। तो ये इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा फील किया है हमारे म्यूजिशियंस ने और हमारे म्यूज़िक टीचर्स ने और हमारी जो पढ़ाने का तरीका है, जो पेडागॉजीज़ हैं, उसके ऊपर ये कल्चरल इम्पैक्ट भी तो एक फैक्टर प्ले करता है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए कल्चरल इम्पैक्ट जो है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। आप जहाँ पर ज़िंदा हैं जिस माशरे के अंदर, उस माशरे से कट के नहीं रह सकते। और आर्टिस्ट यूजुअली जो है वो बड़े हसास लोग होते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, तो उनको सबसे पहले इम्पैक्ट उन्हीं को पड़ता है। ठीक है, ऑफ कोर्स इस पूरे हिसाब किताब में मैं खुल के बात कर लेता हूँ थोड़ा सा कि आपको आपका एक वो वाला भी एस्पेक्ट है कि ये कोई सही काम नहीं है। तो ऑफ कोर्स अब एक काम जिसको पहले ही आप सही नहीं समझते, हम बात कर रहे हैं उसमें एक एकेडमिक जी हाँ चीज़ की और फॉर्मलाइज करके और उसको तरीके से- फॉर्मलाइज करने की जी कि हाँ। इसको सीखा जाए, इसको फॉर्मली सीखा जाए, इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे एक्सप्लोर किया जाए। जी तो ऑफ कोर्स उसका कल्चरल इम्पैक्ट तो है। और मुझे लगता है क्योंकि इफ़ यू नो और नॉट, तो इस वक्त पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो म्यूज़िक कंजम्पशन के मामले में भी थोड़ी बहुत, लेकिन म्यूज़िक जो दे रहे हैं हम इस वक्त, ठीक है ना, प्रोडक्शन के मामले में वी आर वन ऑफ द टॉप इमर्जिंग मार्केट्स। ठीक है ना, हम इस वक्त जो म्यूजिशियन और बचा हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान से, या जो भी कंटेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट्स गोइंग ग्लोबल नाउ। सो इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स एट द मोमेंट राइट नाउ। आपके जितने टॉप लेबल्स हैं वो सारे पाकिस्तान के अंदर हैं, काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि वो पड़ोसी मुल्क से होते हुए आ रहे हैं, राउटिंग हो रही है, वो एक अलग बहस है कि हमें उसके सिलसिले में क्या करना है, वो बिल्कुल एक अलग बहस है। लेकिन हाँ, कल वो मेरे ख्याल से दो चीज़ें पैरेलल पे चल रही हैं। एक तो वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है जिसके नज़रिए से हम ये सारा कुछ देखते हैं कि अच्छा जी ये काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ एक पूरा एक जम गफ़ीर है उन लोगों का जो सीरियसली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड क्रेडिट गोज़ टू ऑल ऑफ दोज पीपल जो पिछले 20-25 साल से पेडागॉजीज़ में और मेथडोलॉजीज़ डेवलप करने के अंदर लगे हुए हैं। हम उसका छोटा सा हिस्सा है मेरे ख्याल से अब। बट इससे पहले आफाक अदनान का आई थिंक नाम बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान में मैं कहूँगा म्यूज़िक एजुकेशन को फॉर्मलाइज करने का पहली दफ़ा सही से किसी ने काम किया तो वो आफाक अदनान थे। और हम भी उन्हीं का लगाया हुआ एक पौधा है छोटा सा कि वो मैं क्योंकि बाहर पढ़ने नहीं जा सका, जब मैंने नापा से अपना ग्रेजुएशन किया तो मुझे मॉडर्न म्यूज़िक पढ़ना था, मुझे जैज़ पढ़ना था एज इट इज़ बाय द बुक। सो अदनान आफाक वाज अ गाय हु टॉट मी जैज़ बाय द बुक। हमने 3-4 साल के सफ़र पे हम लगे और उसमें उन्होंने मुझे माइल्स डेविस भी पढ़ाया, उन्होंने मुझे कोल्ट्रेन भी पढ़ाया, उन्होंने मुझे सारा कुछ पढ़ाया। कहने का मकसद ये है कि वो उस वक्त पेडागॉजीज़ डेवलप होना शुरू हुई थोड़ी सी, और इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम है। शर्फ एंड एवरीवन एल्स यहाँ आर्ट्स काउंसिल में हम इस वक्त म्यूज़िक के अंदर ख़ास तौर पे, कि मैं म्यूज़िक का आदमी हूँ इसलिए म्यूज़िक की बात करूँगा, हम जिस लेवल का काम कर रहे हैं हम इस वक्त एकेडमिक्स में, पेडागॉजीज़ में, बल्कि आई वुड लव टू अनाउंस यहाँ पे कि हम अगले 3 से 4 महीने में एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट करिकुलम लॉन्च कर रहे हैं म्यूज़िक के अंदर जो वन ऑफ इट्स काइंड है पाकिस्तान में। मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताऊँगा, बट वो ज़्यादा द स्टफ यू टॉकिंग अबाउट इट्स बेस्ड ऑन म्यूज़िक टेक एंड म्यूज़िक इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो ऑफ कोर्स प्रोग्रेस है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होने सारी की, जहाँ रेजिस्टेंस नहीं होगी वहाँ उधर क्या वहाँ काम करेंगे। राइट, सो डेफिनेटली और आर्ट्स काउंसिल ऑफ कोर्स बीइंग आर्ट्स काउंसिल उसका एक बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे कल्चरल मूवमेंट को आगे बढ़ाने का। और म्यूज़िक के अंदर स्पेशली जब से एसन आर्ट्स काउंसिल के साथ हैं तो माय पर्सनल ओपिनियन, मैंने भी 20-25 साल म्यूज़िक के अंदर गुजारे हैं एंड आई हैव सीन ट्रेमेंडस चेंज
जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये चीज़ें और इस तरह का मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन जो SNN की टीम लेकर आ रही है आर्ट्स काउंसिल के लिए, दैट्स आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर देम एंड इट्स एन ऑनर फॉर आर्ट्स काउंसिल टू हैव दिस न्यू मेथोलॉजी, न्यू टीचिंग वे, और इसको हम इस तरह से आगे लेके चलेंगे एंड SN इज़ डेफिनेटली डूइंग अ लॉट फॉर दैट। बात को और आगे बढ़ाते हैं कि हमारे यहाँ जैसे हमने शुरू में बात की थी उसको हम थोड़ा सा उस पर बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ उस्ताद शागिर्द का एक सिस्टम हुआ करता था पहले, और अभी भी शायद कुछ हलकों के अंदर मौजूद है वो सिस्टम, जहाँ अगर एज अ पेरेंट अगर मैं सोचूं, अगर मैं अपने बच्चे के बारे में सोचूं कि अगर मुझे अपने बच्चे को म्यूज़िक की फील्ड में आगे कुछ बढ़वाना है तो मेरे पास पहले रास्ते नहीं होते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हैं। पहले ये होता था कि मुझे इसको किसी उस्ताद के पास भेजना पड़ेगा, उस बच्चे को जो उसके साथ टाइम गुजारेगा, और कई साल गुजरने के बाद भी मेरे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस शायद ना हो कि इसने कितना सीखा या नहीं सीखा। तो अब जो ये चेंज आया है और अब जो इतनी सारी चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई हैं, एंड स्पेशली विद द यूथ जो हमारी अब जेन ज़ी जिसे हम कहते हैं, जो बेसिकली लैपटॉप से बैठी हुई है, टेलीफोन पे बैठी हुई है, टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं और रील्स देख रहे हैं, तो इस सारे माहौल के अंदर डोंट यू थिंक कि हमारा जो आज के जो जेन ज़ी के बच्चे हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज हुए हुए हैं कि कहाँ जाना है, किसकी तरफ जाना है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन तो हासिल नहीं की लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आई मीन ये एक पैराडॉक्स है जी सर, वो है। एंड आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट एंड जो आपने बात की, ये सारी प्रोग्रेस की, आई थिंक इस मोमेंट पे आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट एंड रियली अप्रिशिएट अहमद शाह साहब, बिकॉज आई थिंक वो आई बीन डूइंग म्यूज़िक फॉर एवर, अब तो आधी ज़िंदगी से ज़्यादा म्यूज़िक में, और इस पूरे जर्नी के दौरान मैं ढूंढता रहा यार कोई एक इंसान ऐसा हो जो प्रोग्रेस का मतलब जानता हो या प्रोग्रेसिव अप्रोच का मतलब। वो मुझे एक ही पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही शख्सियत मिली, वो अहमद शाह साहब हैं। एंड ही एक्चुअली अंडरस्टैंड्स कि यार वक्त चेंज हो गया है, वक्त चेंज हो नहीं रहा, वक्त चेंज हो चुका। यहाँ पर इम्पैक्ट तो 20-25 साल बाद टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन यहाँ पर भी इम्पैक्ट अब पड़ना शुरू होगा। बिकॉज देखिए, आप जो बात कर रहे हैं बच्चों की, जो लैपटॉप पे बैठ के म्यूज़िक बना रहे हैं, बीट्स बना रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट उमैर, दिस गाय, अ यंग प्रोड्यूसर, 7-18 ईयर्स, उसकी 17-18 साल की उसकी उम्र है और वो ज़बरदस्त म्यूज़िक बना रहा है, उसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है म्यूज़िक के अंदर। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो बच्चा बगैर म्यूज़िक ट्रेनिंग के ही इज़ मेकिंग मिलियंस ऑफ हिट्स वो कर रहा है, मिलियंस ऑफ रुपीज़ भी वो बना रहा है माशाल्लाह से, तो 3 साल के लिए म्यूज़िक पढ़ने वाला जो आ रहा है उसकी क्या रेलेवेंस है ये सारा कुछ सीख के, और जो कुछ वो सीख रहा है क्या वो रेलेवेंट है भी? और ऐसे इससे एक और सवाल भी उठता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं सारे के सारे, क्या ये हिट मेकर्स या ये ऐसे ग्रेजुएट्स बना सकते हैं जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअली कारामद भी हों, अपने करियर भी बनाएं और उससे हमारे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो? अभी तक क्या हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी म्यूज़िक इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा टैलेंट निकल सका है जिसको हम कहें कि हाँ, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, फेल्ड, टेरिबली फेल्ड। एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कहने में कि ये जो 20-25 साल का सफ़र है, मैंने नाम लिए बगैर किसी का भी, कि फेल्ड किस्म की एक एक्टिविटी रही जिसमें बच्चे आते हैं, वो उस्ताद के पास क्लास में सीखने जाते हैं, उसके बाद कुछ थ्योरी के सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। आई थिंक मुझे थिएटर का नहीं पता, मैं थिएटर के बारे में नहीं जानता, लेकिन म्यूज़िक में इट्स नॉट वर्किंग आउट बिकॉज शर्फ एवरी ईयर नई टेक्नोलॉजी, नए जॉनर्स इमर्ज हो रहे हैं। एक साल के अंदर 20-20, 25-25 न्यू जॉनर्स आ जाते हैं। सब जॉनर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त दुनिया के अंदर 300-400 से ज़्यादा जॉनर्स प्रैक्टिसिंग हैं और हज़ारों जॉनर्स हैं जो लोग बजा रहे हैं दुनिया भर में। सब जॉनर्स मतलब रॉक, पॉप, ये वगैरह तो ऊपर है ना, इतने भीड़ के अंदर। और फिर उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया जी हाँ, अभी AI गाने बना रहा है, ठीक है। तो ये भी एक रेलेवेंट सवाल है कि किधर वो लाइन किधर है। अच्छा, मैं सीखूं ना सीखूं, क्या सीखूं, ठीक है। सबसे अहम बात ये है, सवाल ये भी कि क्या ट्रेडिशनल मामला सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्या राग बजना ख़त्म हो जाएंगे, या हज़ारों साल से हैं ये राग, ये तो नहीं ख़त्म होते, दे गोना स्टे। बट इसको शेप अप करने की ज़रूरत है। आई थिंक कोक स्टूडियो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। उसमें जो ख़ास तौर पे पिछले 2 सीज़न से जुल्फ़ी जो कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्म करने की अपने तौर से बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है। और
ट्रेडिशन को भी लाने की। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो अब उस तरह से काम नहीं कर सकती। उस्ताद शागिर्द के साथ बैठेगा और सिर्फ उसको 3 साल तक एक ही राग बताएगा, दैट्स नॉट गोना वर्क। वी नीड टू डिसाइड ये दीज अकेडमीज़, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जितनी भी अकेडमीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल जो म्यूज़िक सिखा रही हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको यही नहीं पता कि उन्होंने एक वर्चुओसो निकालना है, यानी कि उनको खासा प्रोड्यूस करना है, या उन्होंने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड म्यूजिशियन प्रोड्यूस करना है। यही वजह है कि इन यूनिवर्सिटीज़ से और म्यूज़िक स्कूल से जो बच्चे निकल रहे हैं वो आपको कहीं म्यूज़िक वो हिट नहीं हो रहा बच्चा, ठीक है, बड़ी सादा अल्फाज में, ठीक है, वो हिट नहीं हो रहा। वो इसीलिए ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको हमने वो इक्विपमेंट ही नहीं दिया जो उसको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। दैट्स वाई मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है, जो थिएटर, म्यूज़िक, डांस, किसी भी किस्म के परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर, जो विजुअल आर्ट्स के अंदर भी जो आपने डालनी है, वो स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल को दिए बगैर आज आप कुछ भी सिखा रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो फजूल है। दुनिया भर में टेक्निकल स्कूल्स आ रहे हैं, अब दुनिया भर के अंदर वो स्कूल्स आ रहे हैं जो आपको टेक्निकल स्किल्स सिखा रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, यू नो, इफ़ यू नो अबाउट KM कंजर्वेटरी, AR रहमान की कंजर्वेटरी है वो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है, जो वहीं से पढ़े हैं और वहाँ पढ़ाते हैं। उन्होंने बहुत जल्दी ये बात समझ ली, ठीक है। या मुंबई में जो फिल्म स्कूल्स हैं जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो अब वो ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनको ये भी बता रहे हैं कि भाई तुमने अपने आर्ट को बेचना तो सही बात नहीं लगती, प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि एक बच्चा है वो 3 साल पढ़ के निकला है, 2 साल पढ़ के निकला है, और उसके बाद उसको अगर यही नहीं पता कि उसने करना क्या है इस सारी नॉलेज का, तो वो नॉलेज रेलेवेंस कैसे है? बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आजकल की टेक्नोलॉजी के साथ हमें ऐसे चीज़ों को लेकर आना है, ऐसे मेथोडोलॉजीज़ को डिस्कस करना है, अब बच्चों को इस तरह से टीच करना है कि वो मॉडर्न और करंट टाइम्स के अंदर रहते हुए, और जस्ट लाइक यू सेड कि एंटरप्रेन्योरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको बिजनेस, मैं कहूँगा, मैं वही वाली बात है कि बेचना बुरा लगता है कहते हुए, क्योंकि आर्ट है, आर्ट की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन आप किस तरह से अपने आप को ऐसा कैपेबल बना सकते हैं कि जब आप आर्ट्स काउंसिल से फॉर एग्जांपल पढ़ के निकलते हैं तो आपको ना सिर्फ अपनी स्किल का काम आता हो बल्कि उसका काम हासिल करना भी आता हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी आई थिंक तमाम इंस्टीट्यूट से मिसिंग है, कि हम लोग जो हैं वो थ्योरी में और हम प्रैक्टिकल में बच्चे को बड़ा अच्छा तैयार कर सकते हैं, और अच्छे हमारे टैलेंटेड, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर तरह का टैलेंट, सिंगर, इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रमर्स, कोई भी आप शोबा ले लें हमारे म्यूज़िक का, बहुत टैलेंटेड बच्चे जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और काम भी करना चाहते हैं, लेकिन वो गाइडेंस देना हमारा अब काम है। और एज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यहाँ पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, तो ये हम एज पेरेंट्स भी हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ, कि ये आप काम तो सीख रहे हैं मगर इसको हासिल कैसे करेंगे, बाहर जाके इस काम को लेंगे कैसे, और इससे आप अपना करियर कैसे बनाएंगे, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। आज म्यूज़िक इन ट्रांजिशन पे हम बात कर रहे हैं और पैनल डिस्कशन में एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। वंस अगेन जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं एहसन जो हम अप्लाई कर सकते हैं आजकल के दौर के अंदर, वो कौन कौन से मेथड्स हैं, या कुछ गाइडेंस आप देना चाहें कि क्या वो चीज़ें हैं जिससे हम ये एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल को मर्ज करके एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छी प्रोडक्ट, अगर आप कहें इंस्टीट्यूट की, वो बना सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शर्फ, इफ़ यू रिमेंबर, यू नो, आई विल टेक यू बैक इन द टाइम जब हम नापा गए थे, ठीक है ना। इफ़ यू रिमेंबर, हम नापा की क्लास लेने के बाद, मुझे नहीं लगता कि वो नापा के 3 साल ने म्यूजिशियन बनाया, मुझे लगता है वो हम, इफ़ यू रिमेंबर, हम नापा की क्लास लेके कभी कभार बंक भी करते थे, वो करके जाफ़र जैदी, यू गाइस नो जाफ़र जैदी राइट, काविश बैंड जिनका है, बड़े आज, सो जाफ़र, यू, माई सेल्फ एंड फरहान, हम 2-3-4 लड़के थे, और हम जाफ़र के घर पे जाके वी यूज्ड टू जस्ट जैम, मेक म्यूज़िक। फिर हम कभी आपके घर में बैठते थे, कभी, है ना, हम टीनेजर्स थे, यंग लोग थे। सबसे पहली चीज़ ये, आपस में कम्युनिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ वो आपका सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम के बगैर कोई काम नहीं चलता, ये पहली चीज़ है। बहुत बहुत सही कहा। सपोर्ट सिस्टम बनेगा तो आपको पता लगेगा। फिर दूसरी बात, अपने दोस्त वाइजली चूज़ करें,
बहुत वाइजली चूज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जिनके साथ आप उठ रहे बैठ रहे हैं, ये बड़ा अहम है कि वो सिर्फ आपके कॉलेज में चाय पीने आते हैं, समोसे खाने आते हैं, या वाकई वो कोई कंस्ट्रक्टिव बात आपसे कर रहे हैं। हमारा क्या होता था, आई रिमेंबर कि मेरी पहली जो एनलाइटनमेंट थी वो शर्फ की वजह से हुई थी कि शर्फ ने मुझे यू मेड मी लिसन टू जेथरो टल, आई रिमेंबर, एंड बैड कंपनी एंड ऑल दैट म्यूजिक, ठीक है ना। उसके बाद शोएब चाचा यूज्ड टू बी देयर, वो सारे तो हम देखकर दोस्त आपस में बन रहे होते थे कि अच्छा यार ओ चलो यार शर्फ के घर चलते हैं, म्यूज़िक सुनने के लिए मिलेगा। अच्छा टाइम जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, म्यूज़िक के हैं, किसी भी फील्ड के हैं, आप वाइजली चूज़ करें। तो उस हैंग आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हैंग आउट्स को भी अगर आप किसी एक कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव चीज़ में तब्दील कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। उससे अच्छा कुछ नहीं है, बिकॉज टाइम टफ है दोस्तों। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमें पता नहीं है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट है ना, जी मैं वो इसी पे आने वाला था, सर AI पे ही आने मैं वाला आपको बताऊं, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी ना, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो उस वक्त लोगों ने कहा कि भाई लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे क्योंकि अब एक मशीन 100 लोगों का काम कर देगी। करती है। लेकिन ह्यूमन स्पीशीज़ जो हैं वो बड़ी स्मार्ट हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया और आज मशीनें भी हैं, इंसान भी हैं। बिल्कुल। लेकिन जो इस चेंज को नहीं समझेगा, ये उससे बड़ा चेंज है, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो मशीनें तो फैक्ट्रीज में लगी हुई थी, ये तो हमारे ये रहा मोबाइल फ़ोन, इसके अंदर है सारा गेम। अब हम इसके मोहताज हो चुके हैं। यूल हैव टू अंडरस्टैंड, अगर एक सेकंड के लिए आप इमेजिन करें कि ये फ़ोन बंद हो जाता है, एक हफ्ते के लिए नहीं, 1 2 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, इसको माइनस कर दें आप अपनी ज़िंदगी से, तो ये सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। मतलब अब हम स्लेव्स हैं, वी आर स्लेव्स टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो जो चेंज हमारी तरफ आ रहा है, यू नो, आई कनेक्ट दिस टू बिल्कुल वही कि दोस्त वाइसली चूज़ करने हैं आपने। आपने देखना है कि यार अप टू डेटेड हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा दुनिया में, हमें पता है जो भी हमारी फील्ड है कि। और दूसरी बात ये कि अगर आप म्यूज़िक सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो आपने क्लास में जो पढ़ लिया वो तो आपका क्लास लेसन है, लेकिन वो आपको वो दैट्स नॉट इनफ, यू नीड टू गो बैक। और उसके बाद आपने ज़रा इंटरनेट खोल के भी देखना है यार ये अमेरिका में क्या हो रहा है, उधर इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं, मेरी फील्ड के अंदर क्या एडवांसमेंट्स आ रही हैं, क्या हो रहा है। म्यूज़िक में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं उनको एक बात बताऊं कि अभी यूएस के अंदर उन्होंने जो है वो एआई की मदद से ओपरा भी लिख दिया एक, और वो परफॉर्म भी कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। मैग्नेटा करके एक टूल आया हुआ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो इम्प्रोवाइज़ भी कर सकता है। अगर इम्प्रोवाइज़ का, आप लोगों में से सब लोगों को इम्प्रोवाइजेशन का मतलब पता है? यू गाइस नो व्हाट इज़ इम्प्रोवाइजेशन? मैं आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन का मुजाहरा करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इम्प्रोवाइजेशन एक ऐसी स्किल है, आई थिंक आई शुड स्टैंड अप फॉर दिस। इम्प्रोवाइजेशन एक ऐसी स्किल है कि वो फिलबदी क्रिएट करना कोई चीज़, ठीक है, कुछ भी फिलबदी करना। आप जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने जो है वो कोई तबले की बीट ली और उसके साथ इम्प्रोवाइज़ करना शुरू कर दिया है। मैं म्यूजिशियन हूँ तो म्यूज़िक में इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने तबले की बीट ली, तक तक टिक टिक ताका ताका तेन तेन, ठीक है। अब मैं इस लैंग्वेज को लेके अगर मैं इम्प्रोवाइज़ करूँगा तो वो कुछ इस तरह होगा, तक 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 ता न के दिन के तक तक कड़क तक 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 दिन के तक तक दिन के तक 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 दिन के दिन तक तक टिक तक टिक तक टिक तक टिक तक टिक था दिन के चक तक। मैं कुछ सोच नहीं रहा, ये कुछ पहले से प्लान चीज़ नहीं है। आई एम डूइंग इट राइट नाउ, आई एम क्रिएटिंग स्टफ। या तानपुरा लगेगा कोई अगर, तो मैं गाना शुरू कर दूंगा, यू नो, सरगम सरगम करना शुरू कर दूंगा। दैट्स कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन, जो कि एक ह्यूमन एबिलिटी है, यानी ये वो सलाहियत है जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इम्प्रोवाइजेशन एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं ना। इमेजिन करें कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डेवलप हो चुका है जो म्यूज़िक को इम्प्रोवाइज़ भी करता है। सो वो ह्यूमन स्किल्स के कितना करीब आ रहा है, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन वो स्किल है जिसकी वजह से हम यूनिक हो रहे हैं बाकी दूसरी स्पीशीज़ से भी। इम्प्रोवाइजेशन की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो जो मैं अभी कर रहा हूँ और जो आप रोज़ाना करते हैं। यानी सुबह जब आप सो के उठते हैं तो आप ये कतई प्लान नहीं करते आज पूरा दिन आपने क्या बात करनी है। सही बात। आप बस उठते हैं, अम्मी को देखते हैं, किसी को देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं, बस दोस्त दिखता है, बातें शुरू हो जाती हैं, कुछ
ऐसा नहीं होता कि कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है हमारे पास और वो हम पढ़ रहे होते हैं. दैट्स इम्प्रोवाइजेशन विच इज़ अ ह्यूमन स्किल. और अब वो भी एआई कर रहा है. तो सवाल ये कि क्या आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे इम्प्रोवाइजर्स? नहीं, उन्होंने बैठ के उसके साथ कोलैबोरेट किया और एक ओपरा लिख दिया. जी, तो बात यहाँ आके रुकती है कि हम बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, हम जो मीडिया देख रहे होते हैं, तो जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हम थोड़ा सा सहम जाते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं, राइट. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक इसी तरह की एक चीज़ है जो कि अब हमारे दरमियान अब आ चुकी है, आने वाली नहीं है, मौजूद है. और आप उस स्किल को किस तरह से अपने लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको टूल के तौर पे रख के आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, यही आपकी कैपेबिलिटी है और यही आपकी लर्निंग है. और हमारे यहाँ अब इंस्टीट्यूट्स में हमारे जितने भी म्यूज़िक के इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर भी इसकी ट्रेनिंग अब आई थिंक रखनी चाहिए इनको, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टूल के तौर पे. क्योंकि जब हम गिटार बजाते हैं अगर हम, तो गिटार भी हमारा एक टूल है, उस पर स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, हम उसको बजाते हैं तो वो उसमें से एक आवाज़ आती है. इसी तरह टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, एआई, ये भी हमारा एक टूल है. तो जो लोग इससे घबराते हैं या परेशान होते हैं, तो मेरे ख्याल से घबराने की कोई ऐसी बात है नहीं. उसको अपने फ़ायदे के लिए आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए बनाई गई है उससे हमें डरने की या लड़ने की, दोनों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. तो और अब बात को इसको आगे बढ़ाते हैं कि हम बात कर रहे हैं, हमने आज बात स्टार्ट की हमारा म्यूज़िक डिस्कशन का पैनल जो है, इसके अंदर आज हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारा पुराने ज़माने में टीचिंग का मेथड होता था जो अब मॉडर्नाइज हो गया है, अब चेंज हो गया है. थैंकफुल टू पीपल लाइक एहसन, टू पीपल लाइक शाह साहब, जिन्होंने ये मौका दिया है हमारे यूथ को कि वो आगे लाइफ में कुछ सीख सकें, कुछ कर सकें और कोई ऐसी चीज़ बना सकें जिससे हम भी प्राउड हों एज टीचर्स, एज बिग ब्रदर्स, के हाँ भाई बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया. तो इसको और आगे बढ़ाते हैं. अब मेरे ख्याल से अब जो हमारे यहाँ जो सिस्टम पढ़ाने का है उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो मुझे फ्लॉ नज़र आता है वो ये भी है कि हम बच्चे को एक चीज़ पढ़ा के उसको अप्लाई करने का या उसको इतना टाइम हम नहीं दे पाते. जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई जैज़ स्टैंडर्ड आपने बच्चे को कराया, उसने कर तो लिया, लेकिन उसके बाद वो उसको कहीं एप्लीकेबल जगह कहाँ करेगा, वो जैज़ स्टैंडर्ड कहाँ बजाएगा. तो इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालें कि किस तरह से आर्ट्स काउंसिल ने डिफरेंट इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स बच्चों के लिए रखे हुए होते हैं. जैसे एलुमनाई फेस्टिवल ये अभी चल रहा है हमारा, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिवर्सिटी से आप एक चीज़ सीख रहे हैं, बट वेयर आर यू गोइंग टू प्ले दैट और वेयर आर यू गोइंग टू अप्लाई दैट. तो इस पर भी कुछ रोशनी डालिए. देखिए, इस अलुमनाई फेस्टिवल का बुनियादी मकसद यही है कि जो बच्चा बाहर निकल रहा है, एक तो जब वो एडमिशन ले रहा है उसको ये पता है यार मैं 3 साल बाद जब बाहर निकलूँगा तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म तो है जहाँ मैं दिखा सकता हूँ कि मैं कितना केपेबल हूँ. और दोस्तों, मौका एक आध बार ही मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, मौके मिलते रहेंगे, लेकिन आपको जब स्टेज मिलता है ना तो फिर आपको उसको कैच करना पड़ता है. दैट्स योर मोमेंट, ठीक है ना. यू कैन नॉट वेट फॉर कि यार आज चलो आज, ख़ास तौर पे जब आप अर्ली एज में हैं और आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये फेस्टिवल मेक श्योर करेगा कि वो सारे बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म मौजूद हो ऑलरेडी. हम यहाँ इस वक्त उस मेथड को चेंज करने के ऊपर हम बहुत जो है फिक्र में हैं इस सारे सीन को लेके कि यार एक क्लासिकल गाने वाला बच्चा जो है उसका क्या फ्यूचर है. मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा है जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मुस्तनद क्लासिकल घराने का बच्चा है. ही इज़ जस्ट 14-15 एट लीस्ट spitting lines like anything, and he's a crazy classical vocalist, and he just approached me last month कि एहसन भाई, यू नो, एंड वी बहुत क्रेजी गा रहा है वो, प्रॉपर सबसे बड़े खान साहब का बेटा है वो पाकिस्तान के, ठीक है. एंड इज़ अ यंग गाय एंड ही सेड, एहसन भाई मैं, यू नो, गाइड मी थ्रू, व्हाट शुड आई डू, बिकॉज ये तो क्योंकि वो अपने वालिद साहब को भी देख रहा है कि यार स्ट्रगल में ही गुजरी है सारी ज़िंदगी, और पहले अगर 500 लोग सुनने आते थे तो अब वो 100 लोग रह गए हैं, ठीक है. तो रेलेवेंस कैसे रहेगी. हम इसके बारे में बहुत सीरियस हैं और हम पेडागॉजीज़ को लेके, मेथडोलॉजीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियसली काम कर रहे हैं, और स्मार्ट टीम है हमारी एक जो इसके ऊपर काम कर रही है. और ये इतना आसान नहीं होगा. मॉडर्न म्यूज़िक के अंदर तो बहुत आसान होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की आपने बात की थी ना, तो जो हमारे मॉडर्न टीचर्स हैं ना जो ड्रम या गिटार सिखा रहे हैं, वो भी बुनियादी तौर पे खान साहिब वाली कैफियत का शिकार हैं, ठीक है. तो बच्चा उनके लिए उनकी प्रॉपर्टी है, उनका स्लेव है,
इस मैंटेलिटी से फ़ौरन यूँ करके निकालना होगा इनको, क्योंकि इसी मैंटेलिटी की वजह से आपके पास बच्चा नहीं निकल के आ पा रहा कोई प्रॉफिट। तो हैंड्स ऑन जाना होगा सबसे पहले तो भाई। हैंड्स ऑन का मेरा मतलब ये है कि अगर एक ट्राइमेस्टर है तो उसके अंदर 3-4 असाइनमेंट्स होने चाहिए, जो थ्योरी वो पढ़ रहे हैं वो कनेक्टेड होनी चाहिए प्रैक्टिकल के साथ। एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। आप स्कूल से लेके अब तक देख लो यार, कितनी चीज़ें पढ़ी थी आपने स्कूल में, उनमें से कितनी काम आई हैं आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल सही बात। क्या 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 हमने पढ़ा और क्या हमारे काम आया, ठीक है। तो वो एम्बेड नहीं हुई हुई चीज़ें, ठीक है ना। फिर हम बच्चे की स्किल सेट देखते हैं, यानी स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं है ये एक्सपीरियंस सारा, ये भी एक मसला है। स्टूडेंट सेंट्रिक होगा तो बात बनेगी। तो हम इस चीज़ को लेके हम तो खैर बहुत आगे निकल गए हैं। अब आई थिंक आर्ट्स काउंसिल की जो अकेडमीज़ हैं, खासतौर पर म्यूज़िक अकेडमी के बारे में आई कैन से वी आर टॉप नॉच एट द मोमेंट एंड वी आर राइट देयर। हम इस वक्त दुनिया के टॉप स्पेशलिस्ट के साथ रब्ते में हैं। You name it, Birmingham University, UT Austin, Berkeley, Juilliard. I'm in touch with everyone, every top-notch professor. We're talking on daily basis कि क्या हुआ यार, तुमने क्या किया आज। They're high tech, of course, they have resources, but हम भी just catching up. हमारा भी वेट उतना ही होगा इंशाल्लाह। यस, हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए फ्लोर को ओपन करते हैं। और एक अगर कॉर्डलेस माइक अगर कहीं दूर बैठा हुआ है तो अगर अवेलेबल है। अब वैसे भी आई थिंक हमारे इतना अच्छा यहाँ खामोशी का माहौल है और सही है, तो आप वैसे भी पूछ सकते हैं अगर किसी का कोई सवाल हो आज के हमारे पैनल की डिस्कशन के हवाले से। ये खामोशी वैसे ख़त्म हो जाएगी, आप 4th फ्लोर पे जाएंगे अभी थोड़ी देर में। लाइक एक फ्लोर ऊपर तो बहुत शोर होगा। इट्स अ पॉप एंड रॉक कॉन्सर्ट हैपनिंग, सो जी हाँ, कॉन्सर्ट का बिल्कुल बहुत अच्छा। अभी हमने साउंड चेक से एसन आए हैं और अमेजिंग। यस, अमेजिंग। ये बच्चे अपने आप में बहुत अच्छे हैं सब, अभी भी हमारे पास वी हैव पीपल लाइक सजाद अली, ठीक है, वो नए नहीं हैं। अब नए बच्चों में आप बात कर रहे हैं तो दिस गाय सुरीला गाते हैं, असफ़र, ठीक है ना। पीपल लाइक असफ़र जो बहुत इतना सुरीला गा रहे हैं, गाने भी अच्छे बना रहे हैं, ठीक है। ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं और अब यू नीड टू अंडरस्टैंड, अभी हम इसी बारे में बात कर रहे हैं आजकल कि यार नेशन, आप बात कर रहे हैं एक नेशनल स्टार की, है ना। नुसरत फ़तेह अली ख़ान वाज अ नेशनल स्टार एंड ऑल ऑफ दीज न्यू किड्स दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये अपने स्मॉल पॉकेट्स हैं, ये अभी इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया के स्टार्स हैं टू मी, ठीक है। ये 2000 का क्राउड जमा कर लेंगे, एक्सेप्ट फॉर यंगस्टर्स सरपास कर गया है, वो आगे निकल गए। एंड आई एम रियली हैप्पी, प्रोड्यूस बाय शर्फ कैसर इज़ अ गाय हु इन्होंने बेसिकली रिक्रूट किया था यंगस्टर्स को पहली दफ़ा जब वो बचे थे, तो बट वो निकल गए आगे। सो इट सारे स्टूडेंट्स को, इन सारे बच्चों को ये समझना होगा कि सोशल मीडिया इज़ नॉट ऑल, ठीक है ना। आपको मासेस का आर्टिस्ट अगर बनना है तो उसकी अप्रोच अब आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। उस वक्त पीटीवी था, एक चैनल था, वो चलाता था और नेशनल स्टार बन जाता था। अब सारे स्मॉल पॉकेट्स में हैं। सो इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर इवन ऑल ऑफ दी स्टार्स, हसन रहीम और ये सारे बॉयज़ हैं, इनको स्टेडियम भरने में मुश्किल होगी अकेले ऑन देयर ओन। नुसरत फ़तेह अली ख़ान स्टेडियम भरता था, ठीक है। तो ये इसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। इसमें कसूर हमारा है कि हमने कोई इनको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही नहीं दिया, इनको वहाँ तक पहुँचाया ही नहीं, गांव देहातों तक और उन जगहों तक। थैंक्स टू चलो कोक स्टूडियो ने इतना काम तो कर दिया थोड़ा बहुत, तो या थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस आज के लिए? गुड, थैंक यू everybody, thank you everyone, thanks for coming. बहुत शुक्रिया। We have a Thank you so crazy much. concert upstairs, ऊपर join concert in. है। Thank you. Thank you.